लिए यूहन्ना दी अंजील ओदा 15 अध्याय। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय। ये मेरी बाइबल में 154 पेज पे है, 154 मिल गया। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 1 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। ये है यीशु सच्ची दाखलता है। दाखलता जो है एक बेल को कहते हैं, अंगूर की बेल, ठीक है। यीशु सच्ची दाखलता है, यीशु सच्ची अंगूर की बेल है। और इसमें लिखा सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु कह रहे हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मैंने कहा है तुम शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहीं पे मैं रुकूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। किस तरीके से प्रभु ने इस वचन को शुरू किया है, वो ये है कि प्रभु ने कहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। प्रभु ने कहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता, सच्ची अंगूर की बेल जो है वो यीशु मसीह है, और उस बेल का मालिक जो है वो परमेश्वर है। और यहां पे हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। डाली जो है उस वक्त तक फल दे सकती है जब तक वह बेल के साथ जुड़ी हुई है। जब बेल के साथ उसका रिश्ता कट जाता है तो फिर अगर आगे वो 50 किलो अंगूर देती थी तो अब उसका जो नाता जो है वो कट गया है, तो अब वो 50 की बजाय 1 क्विंटल फल देगी, है ना? है जब उसका कनेक्शन जो है बेल से कट जाएगा तो कितनी भी हम उसको खाद दे दें या कुछ और उसकी देखभाल कर लें, वो फल नहीं दे सकती, क्योंकि उसका रिश्ता जो है, उसका नाता जो है वो बेल के साथ टूट चुका है। इस तरीके से
प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं इस साल के पहले इतवार कि हम अगर यीशु के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर बहुत फल फलेंगे, बहुत ही ज़्यादा फल फलेंगे। और अगर हम यीशु के साथ किसी भी कारण से टूट जाते हैं तो हम किसी भी कार्य के नहीं रहते, किसी भी काम के नहीं रहते। हम, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि पिछले साल के बारे में हम बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। हम पिछले साल के बारे में क्या क्या हमारी कमियां रहीं उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। किस बात के ऊपर ध्यान देंगे? किस बात के ऊपर? कि हमारा नाता, हमारा रिश्ता जो है वो उस बेल के साथ हमेशा जुड़ा रहे। और बेल के साथ रिश्ता जुड़े रहने का एक ही माध्यम है, वो क्या है? प्रार्थना और वचन। यीशु ने कहा है कि आदि में वचन था। यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय 1 वचन, आदि में वचन था। वचन ये है, वचन ये है, प्रभु यीशु मसीह ये है। आदि में वचन था। सो पहले से ही जो चीज है वो प्रभु यीशु मसीह है। मुझे और आपको जीवन के आखिरी सांस तक उस बेल के साथ जुड़े रहना है ताकि हम किसी भी तरीके से इस जिंदगी में, इस पृथ्वी के ऊपर असफल ना रहे। हम जो खेती बाड़ी करते हैं, हम जो जानवर रखते हैं, हमारे जब जानवर में कोई भी तकलीफ आ जाती है या हमारे अपने शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हाँ, हम क्या करते हैं? हम उसके लिए दवाई करते हैं। हम उसके लिए दवाई करते हैं। अगर हमारे जानवर बीमार हैं तो हम जानवरों के डॉक्टर को बुलाते हैं, जानवरों को दवाई देते हैं। अगर हमारी फसल में कोई नुकसान हो रहा है तो हम फसल की दवाई देते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और सबसे बड़ा डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम ये वचन है। अगर हमारे जानवरों में भी, अगर हमारे जानवरों में भी कोई ऐसी समस्या आ गई है तो कौन ठीक कर सकता है? परमेश्वर। कब ठीक करेगा? जब हम उसको पुकारेंगे, जब हम उससे कहेंगे कि प्रभु हम तेरे हैं। हम उसके कैसे बनते हैं? हम उसके कैसे, हम उसकी आज्ञा को मानने से उसके बनते हैं। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसके पहले 14 वचन 13 वचन जो हैं वो ये बताते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी खेतीबाड़ी, हमारे जानवर, हमारी हर एक चीज जो है वो आशीषित होगी। और आगे 14 वचन से, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 14 वचन से आगे लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो ये शराप होंगे, परिवार में परेशानी रहेगी, खेतीबाड़ी में परेशानी रहेगी, जानवरों में परेशानी रहेगी, हर एक जगह परेशानी रहेगी। क्यों? क्यों परेशानी रहेगी? परेशानी इसलिए रहेगी क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना।
किसी भी तरीके से हम ये ना समझें कि हम